स्वागत है किसान भाइयों, आपका मैं अशोक शाह स्वागत करता हूं। आपका दोस्त एग्रीकल्चर कंसल्टेंट और अपने चैनल टेक फार्मिंग में। तो अब तक जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो किसान भाइयों, हमारी नर्सरी तैयार हो चुकी है ये पूरी तरह से, और तैयार होने के बाद आज ट्रांसप्लांटिंग भी हुई है कल इसका। तो हम इसको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बारिश से पहले इस खेत में कूड़ बनने का काम हो गया था, और ये जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये वाली ट्रैक्टर और लेबर से बनी हुई है। तो कुछ पानी बरसने की वजह से कुछ बैठ गई है, ये यहाँ से ठस हो गई और यहाँ तक पानी भरा हुआ था। लेकिन जैसे पानी कम हुआ, नर्सरी में से पौधों को निकाल करके और इस तरह से खेत में लगा चुके हैं। तो जिस तरह से मैंने अपने किसान भाई जिनका ये खेत है, मैं बता चुका था कि किस तरह से लगाना है, ठीक उसी तरह से इन्होंने लगाई है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से क्या है। हमने जैसे पौधे को नर्सरी से इस तरह से नर्सरी से हमने पौधे को निकाला, और निकालने के बाद कुछ किसान भाई करते हैं कि इस तरह से लिया और ऐसे करके पौधे को लगा देते हैं। ये एक तरीका बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल नहीं अपनाना है अपने किसान भाइयों को। सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये 3 फिंगर लेनी है और 3 फिंगरों से इस तरह से मिट्टी को हटाना है। इतनी मिट्टी जब हट जाए तो हम जो पौधा लेंगे, इस तरह से हमने पौधे को नर्सरी से उखाड़ना है, लेना है, और नर्सरी से लेने के बाद यहाँ पर रखना है प्रॉपर तरीके से, और दोनों हाथों से इस तरह से मिट्टी को इस तरह से दबाना है पौधे को, इस तरह से, ताकि सीधा से खड़ा रहे। क्योंकि अगर ये तिरछा हो जाएगा तो इसकी जो ग्रोथ होगी उस तरह से ही होगी, पौधा सही नहीं रहेगा। तो एक तरह से प्रॉपर तरीके से आपको खड़ा करना है। इससे चारों ओर से ढक जाता है और जड़ों के पास हवा नहीं जाती। और उसमें जिस तरह से अगर हम इस तरह से गड्ढा करके गाड़ते हैं तो ऊपर तो हम इस तरह से बंद कर देते हैं मिट्टी को, लेकिन नीचे का जो एरिया होता है ना, वो जड़ के पास मिट्टी नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से पौधा हिलता रहता है और ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि जड़ हमारी मिट्टी से चिपक नहीं पाती, तो जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। तो उसको जो है ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छा तरीका यही है, आपको पहले इस तरह से मिट्टी को हटाना है। एक बार फिर देख लीजिए 3 फिंगर से, और जब मिट्टी हमारी हट जाती है इतनी एरिया में, हमें इस तरह से पौधे को खड़ा करना है और चारों तरफ से इस तरह से, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, इस तरह से मिट्टी को करना है ताकि हमारा पौधा जल्दी ग्रोथ करे, स्वस्थ रहे। आप देख रहे हैं हमारे सारे पौधे इस समय मॉर्निंग का समय है और एकदम से बिना मुरझाए हुए सीधे एकदम से खड़े हुए हैं स्ट्रेट। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, इस तरह से ही हमको लगाना है। और खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो इन जो किसान भाइयों ने ये पर्चा बनवाया था, उसमें मैंने जो रिकमेंड किया था, सबसे पहले जब खेत की हमें जुताई करनी है उस समय देसी खाद जो होता है, वर्मी कंपोस्ट या आपका देसी खाद जो बनता है, वो देसी खाद आप 1 ट्रॉली बीघा के हिसाब से इन्होंने डाला। इसके बाद डीएपी 10 से 15 किलो बीघा के हिसाब से इन्होंने डीएपी का डाला है, और 10 किलो बीघा पोटास। और इस तरह से फर्टिलाइज़र डाला। फर्टिलाइज़र डालने के बाद मेड़ और ये कूड़ बनाए हैं, और इंसेक्टिसाइड कोई अंदर ज़मीन में कीड़ा पौधे को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए फिप्रोनिल 0.3% 1.5 किलो बीघा के हिसाब से ज़मीन में लगवाया। तो इस तरह की कोई समस्या अभी तक नहीं आ रही है। और अब कुछ दिन के बाद इसमें नहलाई का काम शुरू होगा और पौधा जहाँ तक अच्छा चलेगा। और एकदम स्वस्थ नर्सरी में ही मैंने ये आप जो देख रहे हैं, एकदम स्वस्थ पौधा है, कली बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई डिजीज़ इंसेक्ट नहीं है। तो नर्सरी में ही एक माइटिसाइड का स्प्रे करा दिया था, जिसकी वजह से इसमें जो माइट का थोड़ा बहुत अटैक था वो माइट ख़त्म हो गई। तो बहुत ही अच्छा आप देख रहे हैं इस तरह से ही। और डिस्टेंस भी इन्होंने प्रॉपर मेंटेन किया है, डिस्टेंस बहुत अच्छा है। अगर हम नर्सरी में ही अगर बीमार पौधे खेत में लगाते तो दिक्कतें आती हैं, इस वजह से जो अच्छा पहले ही ट्रीटमेंट कर लो बढ़िया, ताकि हमारा आते ही खेत में दवा ना लगानी पड़े। क्योंकि नर्सरी का एरिया कम होता है तो कम एरिया में दवा लगाने से काम चल जाता है।
और जब प्लॉट में लग जाएगी तो फिर हम पूरे प्लॉट में लगाएंगे। तो इस वजह से जो है नर्सरी में ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, उसके 2-4 दिन के बाद ही ट्रांसप्लांट करें। और ट्रांसप्लांटिंग होने के तीसरे या दूसरे दिन जिस तरह से ये हमने ट्रांसप्लांट कर दिया है, ट्रांसप्लांट के अगले दिन एक दवा का हमें फफूंदीनाशक और एक माइकोराजा या अन्य किसी चीज़ या ह्यूमिक का जड़ में एक चोइया या ड्रेंचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा पौधा गलाव ना आए जड़ के पास से और जड़ों का विकास अच्छे से तेज़ी से हो सके। तो इसीलिए जो है हम तीसरे दिन चोइया ड्रेंचिंग कराना पड़ता है। उसको कराने के बाद कोई समस्या नहीं आती। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे किसान मित्र ये भाई इस समय चोइया लगाने का ड्रेंचिंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये जड़ पर भी दवा जा रही है और जड़ में भी लगेगी और ऊपर पूरा पौधा भी प्रॉपर भीग रहा है। इससे जो है ये 2 लाभ ये रहते हैं कि पौधा हमारा गलेगा भी नहीं, गलन की समस्या, तना गलन और जड़ गलन की समस्या आती है वो नहीं आएगी और जड़ों का विकास तेज़ी से होगा। तो इस तरह से आप भी किसान भाई इस तरह से आप अपने खेतों में अगर अप्लाई करते हैं इसी फार्मूले को तो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से ये लगाया है। तो सभी किसान भाइयों, अब तक जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।